अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है और इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। इसका लेबल इस तरह से है, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं आप और इसको लोकल मार्केट से भी आप इजीली बाय कर सकते हैं। इतना बारीक और नीट होता है। आप इसको नीडल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और डिज़ाइन बनाने के बाद नीडल की हेल्प से इसके साथ पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनों से, बेटियों से, जो भी मेरी बड़ी बाजियां हैं, छोटी बेटियां हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जब आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होंगे और ज़्यादा लोग सीख पाएंगे और मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि चैनल के व्यूज़ बहुत वीक है, बहुत ही कम हो रहे हैं। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और अपने जाने वालों को बताइए ताकि और लोग भी सीख सकें अच्छी अच्छी चीज़ें और मुझे भी कोई फ़ायदा हासिल हो सके। और आप इसको इस तरह से हम अपने नए नए डिज़ाइन सीख सकते हैं रोज़। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई आपसे आपने कुछ डिमांड है, आपने कुछ बनवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। आप अपनी कोई एडवाइस भी दे सकते हैं। सो काइंडली आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि हमें बेस रो नहीं बनानी है, लेकिन अगर आप चाहें तो बेस रो बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से। और इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। 1.0 mm की हुक के साथ भी आप इजीली बना सकते हैं। सो इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। बहुत ही ईजी और चंद मिनटों में आप बना सकते हैं आज का डिज़ाइन। और अगर आपने उसको विड्थ देनी है, आपने उसको हैवी लुक देनी है, तो आप उसके लिए बेस रो बना सकते हैं। बेस रो को आप 2 या 3 टाइम रिपीट भी कर सकते हैं। सिंपल सिंगल क्रोशे की बजाय आप डबल क्रोशे की हेल्प से भी बेस रो बना सकते हैं, जिससे आपके डिज़ाइंस में मज़ीद विड्थ आती है। सो हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ले लिया है और स्लिप नॉट को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे फ्रंट साइड से और हम यहाँ पे बना लेंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे बनाया हमने। जब सिंगल क्रोशे के एज पे हम बनाएंगे 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाएंगे डबल क्रोशे को हाफ टर्न करेंगे या फिर आप क्लस्टर स्टिच बोले। यहाँ पे हम ये 3 चेन का लूप है और ये हमारे पास डबल क्रोशे का लूप है। अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और फिर से इसी तरह से 1 टाइम फोल्डिंग में बाहर आएंगे और दूसरी फोल्डिंग को हम हुक में इंसर्ट रखेंगे। सो इस तरह से हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे। इन तीनों को एट अ टाइम लॉक करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशे की हेल्प से। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर स्टिच बन जाएगा या फिर आप एक पास एक लीफ की शेप में पैटर्न बन जाएगा। सो इसके बाद करेंगे इसके एज पे हम 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी तरह से एक और क्लस्टर बनाएंगे। अब की बार आपने क्लस्टर को क्या करना है, ये जो पीछे वाला हमारा लीफ बन गया है उसके एज पे एक लूप बना है जहाँ पे हमने इसको लॉक किया था। उस लूप में इसके क्रॉस में हम जाते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे की फोल्डिंग ले ली और लूप हमने हुक में इंसर्ट रहने दिया। अगेन सेकंड भी ऐसे ही बनाएंगे। इस तरह से ये 3 की काउंटिंग के साथ चलेगा, यानी कि ये 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे और एट अ टाइम इनको लॉक किया तो ये हमारे पास 3 की डबल काउंटिंग के साथ हमारे पास ये एक पैटर्न बनता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे करेंगे 1 2 और ये 3 चेन ले लेंगे और इस 3 चेन को हम यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। सो इस तरह से ये हमारे पास एक लीफ बन जाएगा इसके एज पे। और यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है, 1 2 3 चेन ले लेना है और फिर से हमने डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इसी गैप में हमने फिर से एक बार इसी तरह का लीफ बनाना है। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे और तीनों को हम एट अ टाइम लॉक करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास इसी सेम लीफ बन जाएगा, एक इस साइड पे एक इस साइड पे और सेंटर में हमारे पास ये वाला इस तरह का लीफ बनेगा, जो 3 पेटल के साथ हम ये फ्लावर बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास 3 कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, बस रीज़नेबल डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे ताकि नज़र आए हमारा फ्लावर की 3 लीव्स के साथ, यानी कि हाफ फ्लावर बन जाएगा। और इसको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से।
सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत ज़्यादा पास नहीं, इस तरह बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, लेकिन इस तरह से 3 पेटल का हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। अगेन हम बनाएंगे सेंटर में 2 या 3 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस। आप चाहें तो साथ ही बना सकते हैं या फिर मज़ीद डिस्टेंस ले सकते हैं। 1 2 मैंने 2 सिंगल क्रोशे लिए हैं, थर्ड वाला हमारा ये काउंट होगा। तो हमने यहाँ पे इसके एज पे फिर से ये वाला पैटर्न रिपीट करना है और आपने ध्यान से देखना है हमें किस तरह से इसके लीव्स बनाने हैं। जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देना है अपने फैब्रिक के, तो इसके एज पे हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस सिंगल क्रोशे को जो कि फैब्रिक के साथ अटैच है उसके क्रॉस में जाते हुए 1 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि हाफ डन करेंगे और एक लूप हम इसके हुक में इंसर्ट रखेंगे। 2 डबल क्रोशे भी ऐसे ही बनाएंगे इसी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, और इसको भी हम इस तरह से हाफ डन करके फिर कंप्लीट करेंगे और ये हमारा क्लस्टर स्टिच कहलाता है इस तरह। और इसके एज पे फिर से हमने इस तरह से एक पेटल बनाना है। 1 2 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल ले लेना है और अब की बार हमें डबल क्रोशे ये जो हमने इसके एज पे इनको लूप को बाइंड किया था, यानी सिंगल क्रोशे बनाया था, उस लूप के क्रॉस में हमने इसको बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 2 + 3 चेन, इस 3 डबल क्रोशे की काउंटिंग को कंप्लीट किया और साथ ही डबल क्रोशे बनाया सिंगल क्रोशे के साथ। इसके एज पे 1 2 3 चेन फिर से बनाया और यहीं पे हमने इसको भी सिंगल क्रोशे कर सकते हैं या स्लिप स्टिच कर सकते हैं यहाँ पे। और यहीं पे हम फिर से थर्ड वाला लीफ बनाएंगे। 1 2 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लिया, इसी के क्रॉस में हमने 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, और अब की बार हम इसके 3 चेन नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही लॉक करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। डिस्टेंस आप डिसाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाएंगे, बस हम रीज़नेबल सा डिस्टेंस लेके चलेंगे जो कि हम सारे डिज़ाइन में एक ही डिस्टेंस के साथ बनाएंगे। आप चाहे तो सिंगल क्रोशे की बेस रो बना लीजिए, उस पर आपको डिस्टेंस काउंट करना आसान हो जाता है और फिर आपका सेम डिस्टेंस रहता है। इस तरह से हम अपने पैटर्न की लुक बनाएंगे। मैं आपको मज़ीद इसकी लेंथ बना के शो करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत बनता है। छोटा सा ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है हमारा। सेंटर में आप नीडल की हेल्प से बाद में पल भी ऐड कर सकते हैं इसी थ्रेड को यूज़ करते हुए, और आप इसके सेंटर में जितना चाहें डिस्टेंस को ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है हमारा डिज़ाइन। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं, थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है हमारी डिज़ाइंस। बाज़ औक़ात हम मशीन की हेल्प से भी बनवाते हैं अपने दुपट्टों पे डिज़ाइंस। इस तरह के डिज़ाइंस आप 4 साइडेड दुपट्टे पे बना सकते हैं। छोटे डिज़ाइंस जो होते हैं आप 4 साइड्स पे बनाया कीजिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इस तरह के डिज़ाइंस आप दामन पे, बाजू पे और नेकलाइन पे भी ईज़िली बना सकते हैं। किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। सिल्की थ्रेड ले लीजिए, इसी थ्रेड की 2 लेयर्स ले लीजिए। सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर ले सकते हैं। पैराशूट का थ्रेड ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके फैब्रिक पे सूट कर रहा है, आप हर थ्रेड्स के साथ हर तरह के लेस इजीली बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैंने विदाउट डिस्टेंस बनाया है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती नज़र आ रही है, और जब हमने स्टार्टिंग पे बनाया था उसमें मैंने डिस्टेंस लिया था। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप डिस्टेंस के बगैर किस तरह की लुक में नज़र आ रहा है। और अगर 2 या 3 चेन सिंगल क्रोशे बना लेंगे सेंटर में तो डिस्टेंस के बाद किस तरह से नज़र आएगा। सो इस तरह से आप डिस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल ख़त्म करके भी बना सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।